अभी बात चल रही थी ना कि तजिए हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुबुद्धि उपजत है, पड़त भजन में भंग। तो किन किन लोगों का हमें संग नहीं करना चाहिए? कहा जाता है अड़ियल घोड़ी पड़ियल बैल, अड़ियल घोड़ी पड़ियल बैल, मरे कर रक्षा नार, मर जो पूत सपूत जो कुल को दाग लगावे। बेटी वो मर जाए जो भरी सभा में अपने बाप को नीचा दिखावे, ब्राह्मण वो मर जाए जो अपने हाथ से दारू पावे। कहें बिन ताल सुनो भाई विक्रम, इतने पर नहीं रोना, अरे ये मर जाए तो अपने घर में बिस्तर तान के सोना। कहने का भावार्थ कैसे, मान लीजिए किसी का विवाह हो रहा है, अगर दुल्हा राजा होता है और दुल्हे राजे को घोड़ी पर बैठाला जाता है और महाराज हम जाएं और सीधे घोड़ी वाले को पैसे दे करके आ जाएं कि आप तो अमुक तारीख को हमारे घर पर आ जाना और दूल्हे की बारात निकलेगी। अब उन्होंने घोड़ा नहीं देखा है कि घोड़े का स्वभाव क्या है, सरल सहज है या लात मारता है। तो महाराज जब दूल्हा बैठा और अगर घोड़ी लात चलाने लगे तो उसको अपशगुन मानते हैं ना। तो ऐसी घोड़ी को हमें कभी भी दुल्हे राजा के विवाह में नहीं बुलाना चाहिए। अड़ियल घोड़ी पड़ियल बैल, कहते हैं ना कि जब हमारे गांव में आज भी कहीं कहीं होती है दाएं, अनेक सारे गेहूं का ढेर लगा लिया जाता है और 4-6 बैल उसमें लगा दिए जाते हैं और बीच में एक लट्ठा गाड़ दिया जाता है। उस लट्ठे में ऐसे उन बैलों को कर देते हैं कि वो बैल पूरे में घूमते रहते हैं जब तक वो पूरी दाएं नहीं हो जाए। तो उस कहते ना कि एक बैल पूरी दाएं को बिगाड़ देता है। पड़ियल बैल, 4 बैल अच्छे से चल रहे हैं और एक बैल अगर वहां पड़ जाए, लेट जाए, तो कहते हैं ना कि पूरी दाएं बिगाड़ दी। अड़ियल घोड़ी पड़ियल बैल, मरे कर रक्षा नार। कौन सी नारी? नारी सम्मान का विषय होती है, नारी मर्यादा का विषय होती है, नारी हमारे कुल की लक्ष्मी होती है, नारी हमारे घर की सुलक्ष्मी होती है और नारी के ही रहने से घर में शोभा बढ़ती है। और अगर वो नारी अपने पति का सम्मान ना करे, अपने पुत्र को संस्कार ना दे, अपने माता पिता की सेवा ना करे, तो ऐसी नारी को धिक्कार है। मर जो पूत सपूत जो कुल को दाग लगावे। हम कितनी अच्छी इच्छा से और भावना से अपनी संतान को जन्म देते हैं, संतान को पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, और जो हमने अपनी यश कीर्ति कमाई है, अगर वही संतान दुष्ट निकल आए और अपने पिता की कीर्ति के बारे में ना सोचे, अपने पिता के वर्चस्व के बारे में ना सोचे और ऐसे कर्म करने लगे, कहें कि धिक्कार है ऐसे बाप को जिसने इस बेटे को जन्म दिया है। तो ऐसे पूत का मरना ही अच्छा है जो अपने पिता को कलंकित करवाए। और कहते हैं कि बेटी वो मर जाए जो भरी सभा में अपने बाप को नीचा दिखावे। बेटी घर की शोभा होती है, बेटी घर की इज्जत होती है, बेटी घर का स्वाभिमान होती है। और कहते हैं कि ओस के बूंद सी होती हैं बेटियां, दुख दर्द हो तो रोती हैं बेटियां। एक कुल को रोशन करता है बेटा, 2-2 कुलों को रोशन करती हैं बेटियां। तो बेटियों का तो ऐसा स्वभाव होता है। और अगर ऐसी बेटी अपने स्वरूप पर, अपने स्वभाव पर, अपने आचार पर, अपने विचार पर, कहीं कहां तक अपने चरित्र पर अगर वो सामंजस्य संयम नहीं रखती है, अपने पारिवारिक जनों को नीचा दिखाती है, तो ऐसी बेटी को मर जाना ही चाहिए। ब्राह्मण वो मर जाए जो अपने हाथ से दारू पावे। ब्राह्मण को गुरु कहा गया है, वर्णा नाम ब्राह्मणा गुरु।
4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और चारों वर्णों से भगवान के शरीर की सुंदरता है। शरीर की सुंदरता कैसे है? क्योंकि ब्राह्मण जब अच्छी शिक्षा, अच्छी संस्कार, अच्छी गुरुकुल में जाकर के अध्ययन करते हैं, तभी तो हमको सत्संग सुना पाते हैं, तभी तो धर्म की नीति पर चला पाते हैं। और अगर वही ब्राह्मण कर्महीन हो जाए तो क्या? कर्महीन नर पावत नाही, कर्महीन नर पावत नाही, कर्महीन नर पावत नाही, कर्महीन नर पावत नाही। नाचहि नर मरकट की नाई, नाचहि नर मरकट की नाई, नाचहि नर मरकट की नाई, नाचहि नर मरकट की नाई। क्या कह रहे हैं? कर्महीन नर पावत नाही, नाचहि नर मरकट की नाई, कर्महीन नर पावत नाही, नाचहि नर मरकट की नाई, कर्महीन नर पावत नाही, कर्महीन नर पावत नाही, कर्महीन नर पावत नाही, कर्महीन नर पावत नाही। जो मनुष्य, जो ब्राह्मण कर्महीन हो जाता है, उसको संसार में भटकना ही पड़ता है, उसको दुख का सामना करना ही पड़ता है, उसको परिस्थिति का सामना करना ही पड़ता है, उसको सम्मान नहीं मिलता है, हर जगह उसको लज्जित किया जाता है, हर जगह उसको अपमानित किया जाता है। परंतु फिर भी कह रहे हैं, कहें बिनु ताल सुनो भाई विक्रम, इतने पर नहीं रोना। जिन जिन के बारे में हमने बताया है, अगर ये सतमार्ग पर नहीं चलते हैं और अगर ये मर भी जाते हैं तो कहें बिनु ताल सुनो भाई विक्रम, इतने पर नहीं रोना। और ये मर जाएं तो अपने घर में बिस्तर तान के सोना। ऐसे लोगों की हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। तो आज यही राजा परीक्षित से सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। अरे जो इस धराधाम पर आया है, जिसने इस मृत्यु लोक में जन्म लिया है, जो यहाँ जन्म लेकर के आता है, उसकी मृत्यु होनी ही है। ये कोई सपना नहीं है, ये बिल्कुल यथार्थ सत्य है। तो समय के साथ हमें सावधान होना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। और आज महाराज सुखदेव जी ने जब परीक्षित जी को ऐसे ज्ञान के उपदेश दिए, तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, ज्ञान बड़े गुणगान की संगत, ध्यान बड़े तपसी संग कीने, मोह बड़े परिवार की संगत, लोभ बड़े धन चित में दीने, बुद्धि विवेक विचार बड़े, संतन के संग संगति कीने। अगर हम संतों का संग करते हैं तो हमारी बुद्धि बढ़ेगी, हमारा विवेक बढ़ेगा और हमारा चित्त हमारे श्री ठाकुर जी के चरणों में लगेगा। इसी क्रम में जब सुखदेव जी ने अपने